मोइन भाई, इसमें फ़क़ व यफ़ को फ़क़ाहतन कहते हैं, दिलचस्पी लेने को और हंसी मजाक करने के लिए भी लफ्ज़ आता है, इसलिए अरबी में लतीफ़े को फ़क़ाहिया कहते हैं। तो एक अंदाज़ा ये भी है कि फ़ाक़िहा यानी ऐसी चीज़ है जिसको लोग लुत्फ़ अंदोज़ लेकर के साथ मिलजुल करके खाते, तब तो ज़रा खाने का मज़ा आएगा। इसलिए जन्नत में जो बताया गया, जन्नत में लोग मुसहरियों पर बैठे होंगे अपनी पलंग पे और एक साथ बैठे होंगे, सब मिलजुल के खा रहे होंगे। और फिर एक बात और मोइन भाई इसमें कि जितने फल फ्रूट्स या अनाज अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो अल्लाह तो ये भी कर सकता था कि बस यूं ही डाल दे लो और खाओ जी, लेकिन अल्लाह ने ये एहतमाम किया कि हर एक की सही पैकिंग की जी। जो आगे आ रही वन्नख्ल ज़ातुल अकमाम, तह दर तह गिलाफों में लपटे हुए जो है अल्लाह ताला ने जो खजूरों के गुंचे जो दिए हैं, गुंचे जी, और उसी को आगे उसमें भी और एक्सप्लेन किया जा रहा है, वल हब्बुल अस्फ, भूसे वाले जी दाने, गल्ला। यानी आप चावल को देख लीजिए, चावल आप ऐसे ही नहीं खाते। हर चावल जिसको हम धान भी कहते हैं, राइस कहते हैं, राइस का हर दाना एक कवर के अंदर, एक गिलाफ के अंदर लिपटा हुआ होता है। और जब हम चावल पकाते हैं तो ये जो चावल जो हमारे घर पे आता है, ये खेतों से डायरेक्ट नहीं आता है, ये खेतों से पहले मिलों में जाता है, राइस मिल में जाता है, जहां इसके ऊपर का गिलाफ निकाला जाता है, उसको साफ किया जाता है, और इससे जो भुस बनता है वो जानवरों का खाना बनता है, और इससे जो अछले चावल आते हैं उसको हम खाते हैं। नाज़रीन इकराम, आप उस रब का कितना शुक्र अदा करेंगे कि आपको जो अनाज अल्लाह ताला दे रहा है, अल्लाह ताला आपको जो मेवा दे रहा है, अल्लाह ताला ऐसा ही फेंक नहीं रहा है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ में एक एक चावल के दाने को अल्लाह ताला ने गिफ्ट रैप किया है जी। जिस तरीके से आप केला देखिए, केले को अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी तरीके से रैप किया है कि केला खराब नहीं होता। वो नारियल देखिए कि क्या उसमें कैसे पैकिंग है, और पानी कहाँ से आता है। हम बचपन से सुनते थे अल्लाह की कुदरत के नारियल में पानी, ये बचपन में हम एक मुहावरा बोलते थे, अच्छा। अल्लाह की कुदरत के नारियल में पानी।